भोपाल के वार्डों में विकास की हकीकत जानने के लिए समय नाउ न्यूज लगातार पार्षदों से बातचीत कर रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 13 से बीजेपी के 2 बार के पार्षद मनोज राठौर से हमने उनके वार्ड के विकास, बारिश में जल भराव और आगामी रणनीति को लेकर बात की। पार्षद का दावा है कि वार्ड में करीब 80% काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 20% काम अगले 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। सीवेज, सड़क और नालियों के काम का भी उन्होंने जिक्र किया। बारिश के दौरान जल भराव को लेकर उन्होंने कहा कि पहले से नालियों की सफाई कराई गई है और जहां भी समस्या आती है तत्काल समाधान कराया जाता है। वहीं आगामी चुनाव को लेकर पार्षद ने कहा कि जनता का फोन उठाना, उनकी समस्या सुनना और उसका समाधान करना ही जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। इसी भरोसे के आधार पर उन्होंने जनता से दोबारा आशीर्वाद मिलने की उम्मीद जताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज में हूं आदित्य मिश्रा। राजधानी भोपाल के विकास के वार्डों की बुनियादी हकीकत जानने की जो श्रृंखला समय नाउ न्यूज की लगातार जारी है, ऐसी सीरीज में हमारे साथ वार्ड 13 के पार्षद बीजेपी से मनोज राठौर जी हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके क्षेत्र में, उनके वार्ड में क्या विकास चला। सर, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी सबको। सर, जिस तरीके से अब बात करें, चूंकि राजधानी भोपाल को एक अच्छा सा बजट मिला था तमाम राजधानी भोपाल के वार्ड के विकासों के लिए, लगभग 3000 से ऊपर का बजट था नगर निगम का। तो कितना विकास आपके वार्ड की अगर बात करें और कितना आपको लगता है कि ऐसी कौन से अभी काम रह गए हैं जिनको अभी तत्परता से करना जरूरी है? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं हमारे वार्ड की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर मुझे परिषद में पहुंचाया और आपकी सेवा करने का मौका दिया। और जिस दिन से मुझे पार्षद बन के पहुंचाया, मैंने वार्ड के विकास के अंदर लगातार विस्तार का काम किया, विकास का काम किया। मुझे लगता है कि मेरे वार्ड में 80% काम पूर्ण हो चुका है। आगामी दिनों में 20% जो काम रहेगा उसको हम पूरा करेंगे। हमने सीवेज की समस्या का समाधान हो, रोड की समस्या का समाधान हो, पार्क में हम काम करने जा रहे हैं। एक अत्याधुनिक हम वार्ड कार्यालय बनाने जा रहे हैं जो आने वाले 2 माह में कंप्लीट होगा, जिसमें हमारा अत्याधुनिक भोपाल में सबसे नंबर 1 मेरा ऐसा मानना है कि वार्ड कार्यालय होगा और सर्व सुविधा सुख वार्ड कार्यालय होगा, ऐसी हमने चिंता करी है। और जितनी भी सख्त एक पानी की टंकी हम बड़ी बनाने जा रहे हैं, बड़े बड़े हमने रोड बना दिए हैं। अब हमारे क्षेत्र में कुछ नालियों के काम जो रहेगा तो इस बजट में हम उसको पूरा करने जा रहे हैं और नालियों का काम इस बजट में हम पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर चूंकि बारिश का टाइम भी चल रहा है तो आपके भी वार्ड में ऐसी शिकायतें आती हो, चूंकि आप एमआईसी मेंबर भी हैं और पार्षद तो है ही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप कांग्रेसी बेल्ट से पार्षद हो रहे हैं, क्योंकि बड़ा टफ हुआ आपके लिए भी इस तरीके से, और दूसरी बार के पार्षद हैं आप। तो ऐसी शिकायतें तो अमूमन आती ही होंगी, नाली चौक हो गई, घरों में पानी भर गया, ऐसी समस्याओं में तत्काल क्या ऑप्शन रखते हैं कि उनको ये सतत प्रक्रिया है कि जब बारिश होती है तो नालियां भर जाती हैं तो उसको सफाई कराने का काम तुरंत हम करते हैं। और यह खास बात है कि हमारे जिन क्षेत्रों में पूर्व में जो पूर्व कांग्रेस के समय में जहां पार्षद थे, नालियां और रोड और घरों में पानी भर जाता, वो समस्या हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले काम उसी पे किया। जिस बस्तियों के अंदर पानी भरता था उसकी नाली और रोड बनाने का काम हमने किया। आज बहुत बढ़िया स्थिति में कहीं भी कोई पानी भरने की समस्या हमारे वार्ड के अंदर नहीं आई है। और इवन यहां तक नालियां भरने की बात है, छोटी छोटी जगहों पर जब पानी बारिश के कारण जब कचरा उसमें फंसा रहता है तो नालियां रुक जाती हैं, रोडों पर थोड़ा सा पानी आता है, वो हम तुरंत साफ कराने का काम करते हैं। ऐसा हमने प्रयास किया है। सरकार आपकी है, महापौर भी आपके ही है, नगर निगम भी अध्यक्ष भी आपके हैं। हालांकि सवाल तो नहीं उठता, लेकिन फिर भी हमारा सवाल है पूछना कि सामंजस्य बना रहता है, कभी भी कोई समस्या आती है? निश्चित तौर पर सामंजस्य बना के ही काम करना चाहिए, सामंजस्य बना रहता है। ये तो अपने स्वयं विवेक पे और अपने आत्म मंथन करना चाहिए कि हमको सामंजस्य कैसे बनाना है, और काम करना हो तो सामंजस्य बना के ही काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो जन जन तक जाकर काम करने का प्रयास करती है, नीचे तक के स्तर पर काम करने का काम करती है। उसका लक्ष्य है कि सिर्फ विकास और विकास और विकास होना चाहिए। कई जगह से शिकायतें नगर निगम कमिश्नर को लेकर रहती हैं कि जो संस्कृति जैन कमिश्नर है, और अभी हाल में बीते कुछ समय जो बैठक हुई थी उसमें नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी नाराज होते दिखे थे, जिनका वीडियो काफी सोशल मीडिया में ट्रोल हुआ था। तो आपके वार्ड से रिलेटेड जब काम होता है तो मैडम के साथ रहता है, या फिर जो कई लोग ऐसे शिकायत करते हैं तो ये समस्या आपको भी फेस होती है? निश्चित तौर पर शिकायत तो जनप्रतिनिधि से बनती है, अधिकारियों से भी बनती है। ये समस्या चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। कभी कुछ बात मन जाती, कभी नहीं मनती, उसमें समय लगता है। एक दिन नहीं मनती, दूसरे दिन माननी पड़ेगी। अगर जेन्युइन काम करने जा रहे हो तो लगता जरूर होगा कि यार ये काम थोड़ा सा कठिन है या नहीं करना चाहिए, तो हमारा कहना है कि आप जांच करा लीजिए, फिर काम करिए, उसकी स्वीकृति प्रदान करिए, तो उसके बाद स्वीकृति मिल जाती है। 1 साल बच्चे हैं चुनाव के लिए, आपका क्या लक्ष्य है अपने वार्ड के लिए? देखिए, मेरा तो लक्ष्य है कि आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उस वार्ड से लड़े तो विजयश्री का वर्ण करे, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस का गढ़ रहा है और
हम चाहते हैं कि मुझे कहीं दिक्कत आने वाली नहीं। उस क्षेत्र में कोई भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा, विजयश्री का वर्ण करेगा। ऐसा मेरा मानना। संगठन तय करता है किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। आने वाले समय में आरक्षण के समय में या परिसीमन होता है या आरक्षण होता है तो कौन सा उसमें प्रत्याशी महिला आती है कि पुरुष आता है या ओबीसी वर्ग का आता है, वो अलग विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वर्ण करेगी। जो काम रह गए हैं उन कामों को पूरा कराऊंगा। मेरा एक लक्ष्य था, उसको अभी भी पूरा नहीं करा पाए। कम्युनिटी हॉल हमको वहां बनाना था, वो स्वीकृत है। उस काम को भी हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे कि समय सीमा में पूरा हो जाए। क्या लगता है कितने लगभग बजट का कम्युनिटी हेल्थ 60 लाख रुपए बजट का स्वीकृत है। टेंडर प्रक्रिया हो गई, लेकिन क्या है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उसमें ये हुई कि टेंडर भी लग गया, वर्क ऑर्डर भी हो गए, लेकिन जिस मद से लगा तो मद उसमें से गायब हो गई। दोबारा उसमें मद चढ़ाकर ठेकेदार का कहना है कि मद चढ़ जाएगी तो मैं काम कर दूंगा, तो वो चढ़ाना है। एक विशेष निधि का मद आया हुआ था पूर्व में, वो चढ़ तो गया था कुलसानी साहब के टाइम, टेंडर भी हो गए थे, वर्क ऑर्डर भी हो गया, लेकिन उसको वहां से विलोपित कर दिया गया है कि ये उसमें आपके बजट में नहीं, हमको वहां से सरकार से नहीं आया है। तो नहीं आया तो हम मुख्यालय बजट चढ़ाकर उसमें काम कराएंगे। तो माननीय कमिश्नर महोदय और महापौर जी से बात हुई, कराकर उसको पूरा करेंगे। आखिरी सवाल ले लेता हूं, आप अपने वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आखिर 1 साल बाद अगर इलेक्शन होता है और सीट क्लियर होती है कि आपको ही वोट क्यों दे? देखिए, व्यक्ति और जनप्रतिनिधि बहुत आसानी से उपलब्ध हो, आपके फोन का जवाब बहुत आसानी से दे। अगर फोन नहीं उठा पाता है तो दोबारा कॉल बैक करे, कहीं मीटिंग में बैठा है तो। और आपसे सतत संपर्क और संवाद होना चाहिए। तो ये मैं निरंतर करता भी लोगों से, उनके माध्यम से बात भी करता हूं। और हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता भी डायरेक्ट सतत संपर्क में रहते हैं। जो भी मेरे को आदेश या मार्गदर्शन देते हैं उसको हम काम को पूरा करते हैं। निश्चित तौर पर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान वहां की जनता करेगी, क्योंकि बहुत खुश है। पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर। मैंने कहा कि 80% काम हमने वहां पूरा करा दिया है, 20% काम जो बचा आने वाले समय में हम पूरा कराएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये आप सुन रहे थे जनता से जुड़े प्रतिनिधि वार्ड 13 के पार्षद मनोज राठौर जी को। उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा ही क्लियर मैसेज दिया है कि जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो उनकी जो समस्या है, अमूमन आजकल फोन पे आते हैं, तो अगर फोन उठाएं, उनकी समस्या सुने, उनका तत्काल समाधान करें। और इन केस अगर आप कहीं मीटिंग वगैरह में व्यस्त हैं तो कॉल बैक करें और उनकी समस्या सुने, तो ही जाकर जो है जनता आपको चुनेगी। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो 80% उन्होंने दावा किया है कि अपने वार्ड में वो काम करा चुके हैं। जो बचा कुचा 10 से 20% है, वो अभी 1 साल बचे हैं इलेक्शन के लिए, उसको भी वो जल्द पूरा करवाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।